देखो भाई लोग, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ मैं धुरंधर देखने के लिए, एंड ऑल्सो अगर कम पड़े तो ये भी इस्तेमाल करूँगा। एंड बाय द वे कुछ नोट इसमें से नकली है। एंड धुरंधर की प्राइस तुम लोग को ऑलरेडी पता है भाई, 300-400 से शुरुआत हो रही है नॉर्मल थिएटर्स में, एंड वो अपर जा रही है 1000, 1200, 1300, 1400 रुपए तक की टिकट बिक रही है। व्हाट द फक भाई, यही देखना बाकी रह गया था। लास्ट टाइम मैंने ऐसा टिकट पता किसकी देखी थी? डीमन स्लेयर की। भाई उसकी हाइप तो अलग ही लेवल की थी, वो पता नहीं कब से चलता आ रहा है, एंड उसकी हाइप होना बनता है भाई। तो धुरंधर इसको एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, दिसंबर में लॉन्च हुई है, इतनी ज्यादा हाइप बना लेगी, इतनी ज्यादा चीजें कर लेगी। थोड़ा सा देख के भी वियर्ड सा लगता है भाई, इतनी सारी चीजें करी जा रही है, क्या मैं इतने पैसों में टिकट खरीद भी पाऊंगा या फिर तुम लोगों के सामने बस बकवास करते रह जाऊंगा? कोई बात नहीं, कोई स्पॉन्सर कर देना इस वीडियो को बाद में, ठीक है ना? हम लोग साथ में मिलकर देखने जाएंगे। बात लेके चलते हैं भाई धुरंधर के नंबर्स की। भाई बहुत ज्यादा काबिल तारीफ देखने को मिला, लाइक इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े भी हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, एंड कल रात से इसके और ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ने की बारी आने वाली है, और भी ज्यादा रिकॉर्ड्स इस हिसाब से तोड़ेगी ना। मैं सोच रहा हूँ भाई कितना अपर लेवल तक जा सकती है, क्या ये नंबर 1 बन सकती है? जो पुष्पा 2 की बात लेके चल, जो वर्ल्ड वाइड इसने आई थिंक 300 करोड़ रुपए का नंबर उसने टच करा था, क्या ये उसको बीट कर सकती है? कि भाई हाँ, पहले वीक में उसने तो ज्यादा कमा लिया, काइंड ऑफ कर सकती है, काइंड ऑफ नहीं भी। देखो सब चीजों की बात तो करने ही वालों, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आंकड़ों से ज्यादा बिलीव करता हूँ कि भाई क्या चीजें हो रही। एडवांस बुकिंग तुम लोगों को पता है भाई, 18 तारीख को 5 बजे से इसकी एडवांस बुकिंग चालू हो रखी है। बहुत सारे लोगों ने इसको टिकट प्राइस खरीदा है, एंड थोड़ी सी महंगी भी है काइंड ऑफ बात लेके चलिए। जब प्री रिलीज हो रही है, पहले तुम लोगों को दिखाया जा रहा है, सो 400-500 रुपए चार्ज करना नॉर्मल अप है। बहुत सारी मूवीज को हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है कि भाई हाँ, हॉलीवुड वगैरह की मूवी ये सब करते हुए आ रही है, एनिमे वगैरह की मूवी ये सब करते हुए आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। बट अपने यहाँ की मूवी कर रही है, बॉलीवुड कर रही है, तो वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है सुनने में। एंड एडवांस बुकिंग की बात लेके चले तो 50 करोड़ उसने कमा रखे हैं, एंड वर्ल्ड वाइड लेके चले तो भाई 120 से 130 करोड़ रुपए इसने एडवांस बुकिंग में कमा लिए हैं। एंड बात लेके चले सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में कितने कमाए इसने? $4 मिलियन, अराउंड ऑफ 33 करोड़ रुपीस ओपनिंग वीकेंड की बुकिंग हो चुकी है। ये बात नहीं, चलो भाई पहले डे की बुकिंग, ओपनिंग वीकेंड मींस ऑफ इट कि भाई पहले हफ्ते में जो भी एडवांस बुकिंग खुली है उसमें इसने कितना इकट्ठा करा है। ये नहीं है कि भाई पहले दिन इसने इतना ज्यादा कमाया। पहले दिन की बात लेकर चलते भाई बहुत ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट्स भी नजर में आते हैं कि भाई 30 करोड़ रुपए के आसपास इसने पहले दिन की बुकिंग करी है। भाई मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी वेबसाइट में कुछ और लिखा हो सकता है, किसी वेबसाइट में कुछ और। मेरी जो भी एनालिसिस है कि भाई हाँ, अभी इसका थोड़ा बहुत नंबर्स पीछे रह रहे हैं, लेकिन ये भी है कि भाई प्रीव्यूज के लिए लगी हुई है। भाई पहले तुम लोग को दिखाया जा रहा है, तो उस हिसाब से उसको जजमेंट नहीं भी करा जा सकता। पहले डे की बुकिंग 19 मार्च की मान के लेके चलते हैं, तो अभी उसकी बुकिंग अभी रिसेंटली ही चालू हुई है। जब उसकी 18 तारीख की प्री बुकिंग चालू हुई थी ना रात से, उसके बाद 1-2 दिन, लाइक 3-4 दिन के बाद चालू हुई है, मेरे को जितना अंदाजा है। लोग पागल है, लिटरली में लोग पागल है। पता है थिएटर्स में जाके क्या बोलने वाला हूँ मैं? थिएटर्स में जाके मैं क्या बोलने वाला हूँ? कौन सी टिकट बाई करनी है वो पूछेगा, मैं क्या बोलूँगा अपने दोस्त के साथ? ना दे दिल परदेसी नूतन नित रोना पै जाऊंगा, नाड़ रंगे दे जोगी ने। मैं सोच के जाऊंगा भाई, ये सब चीजें मैं करने वाला हूँ वियर्ड करके। एंड तुम लोग सोचो इसमें एक वो स्लॉट्स भी बुक रहते हैं, लाइक पीवीआर आइनॉक्स की बात लेके चलो, वो एक बहुत सारी सीटें ना लिमिटेड रखते हैं कि भाई जो काउंटर्स पर से बुक होंगी, कि भाई हाँ वो उन्होंने सीट लिमिटेड रख रखी है, तुम लोग को ऑनलाइन दिखेगा भाई वो बुक हो रखी है। ऐसे बहुत सारे काउंटर टिकट्स भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट जॉब्स वालों के लिए भी टिकट बुक्स हो रखी होती है कि भाई हाँ तुम लोग जाके मूवीज वगैरह देख सकते हो। अब वो बात अलग हो जाती है, उसमें सिनेरियो बहुत ज्यादा डिफरेंट भी हो सकता है। एंड अब बात लेके चलो ओपनिंग वीकेंड्स के ब्रेकडाउन की, लाइक डे 0 मतलब प्री बुकिंग के लिए जो भी लगी है प्रीव्यूज के लिए 30 से 35 करोड़ रुपए का ह्यूज नंबर्स ने करा है। एंड कंपैरिजन इसलिए भी नहीं करा जा सकता क्योंकि बहुत सारी मूवीज प्रीव्यूज के नहीं लगाती मूवीज, एंड बहुत सारी मूवीज लगा देती कि भाई उनकी मूवी चलने वाली है, लोग इंतजार कर रहे थे तो एक दिन पहले कर देते हैं सब चीजें। एंड ऐसी मूवी है डे 1 की बात लेके चले तो 16 से 30 करोड़ रुपए के बीच का नंबर है, जो मैं कह रहा हूँ अराउंड ऑफ 23 करोड़ तुम लोग मान सकते हो। अब ये और भी अप होने वाला है क्योंकि 19 तारीख से ना थोड़े बहुत प्राइस डाउन हुआ है। एंड मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि भाई 400 से 350 रुपए के अराउंड ऑफ हमारे यहाँ टिकट चल रही है, जो मेरे यहाँ नॉर्मल थिएटर्स होते थे 220-240 रुपए चार्ज करते थे, अब वो थोड़ा सा और ज्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं। एंड मैंने अभी नई बुकिंग देखी है तो पता है कितना चार्ज कर रहे हैं, 350 रुपए अराउंड ऑफ चार्ज कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ बुरा नहीं है कि भाई उनको भी पैसे कमाने हैं, थोड़ी सी हायर साइड वो प्राइस रखेंगे क्योंकि इनकी हाइप है, बंदे देखने जाने वाले हैं। मे बी 1-2 हफ्ते बाद इसकी प्राइस थोड़ी सी डाउन हो सकती है जितना चांसेस लग रहे हैं, बट एक हफ्ते तक तो नहीं हो सकती। टोटल ओपनिंग वीकेंड मैंने तुम लोग बता दिया, एडवांस बुकिंग इसको 120 से 130 करोड़ रुपए हो रखी है, जो आदिपुरुष को बीट कर चुका है। आदिपुरुष भी उस टाइम पे थी, लाइक मैंने नंबर देखे ना, वो भाई टॉप 5 में बिलोंग करती है। सिर्फ इंडिया की एडवांस बुकिंग है, वर्ल्ड वाइड मैं नहीं जा रहा हूँ कि भाई वर्ल्ड वाइड इंडियन की मूवीज में, लाइक बात लेके साउथ इंडियन मूवीज है ना जो इस चीज को डोमिनेट करते हुए आई हैं सालों से। तुम लोग को पता होगा भाई केजीएफ की बात ले लो एंड ओजी मूवी की बात ले लो, भाई उसकी भी एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा थी। है नंबर्स है भाई उनके, हमेशा से रहे हैं, एंड हम लोग अब की बार उसको बीट कर सकते हैं। काइंड ऑफ टॉप 5 में तो आई थिंक आ ही सकते हैं। मैं इतने पैसे लेके भी जाऊँ ना, इसमें आधे से नकली है, वैसे भी नकली हटा देता हूँ, तब तक तुम लोग को बताता हूँ कितने है ये 200-300। मैं एक हफ्ते बाद टिकट बुक करूंगा ना, तब शायद से टिकट बुक हो जाए इतने में, वरना इतने रुपए में तो नहीं होने वाली है भाई मेरे आसपास। हाँ सिंगल प्लेक्स थिएटर हो तो
काइंड ऑफ हो सकती है। सिंगल प्लेक्स थिएटर्स की भी तुम लोगों को बात बता के लेके चलो भाई, उन्होंने अपनी प्राइस हाई कर दी है। एंड धुरंधर वालों की डिमांड है, अगर तुम लोग सिंगल प्लेक्स में लगा रहे हो मूवीज तो 6 हफ्ते तक हमारी मूवी लगनी चाहिए, कोई और नहीं। तुम लोग बोले भाई बड़ा क्या डील है भाई, सिंगल प्लेक्स थिएटर थोड़े बहुत कमाते हैं, उनकी हाई भी उतनी बहुत रहती है। बस सिंगल प्लेक्स थिएटर से ना बहुत सारा डिमांड होती है, बहुत बातचीत चलती है इसी। एक बात देखिए धुरंधर का एग्जांपल कैसे सेट हुआ पता है तुम लोग बैठे हो मूवी देख रहे हो सिंगल प्लेक्स में, तुम लोग बातें करो, तुम लोग लोकल लेवल पे लेके उस मूवी की मार्केटिंग करोगे, माउथ टू माउथ मार्केटिंग होगी इसकी कि भाई तूने मूवी देखी, उस मूवी में वो वाला सीन देखा भाई, अक्षय खन्ना को देखा भाई, डांस देखा उसका, वो सिंगल प्लेक्स थिएटर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर चीज चलती है। एंड अगर उसको कैप्चर कर लिया तो भाई भूत बंगला का क्या हाल होगा। वैसे ही मूवी पिटने नहीं वाली, प्रियदर्शन है जी है उसमें, पिटने नहीं वाली। कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा कि भाई चलेगी नहीं चलेगी, वो बात की बात है, गड़बड़ हो सकती है डेफिनेटली अगर 6 हफ्तों तक लगी। और धुरंधर का ऐसा क्रेज है कि भाई सब मूवी आगे खिसक रही है। लाइक बात देखिए चले यश की टॉक्सिक तो खिसकी थी, मेरे को डकैत का इंतजार था। मैंने डकैत के बारे में तुम लोग बताया था ना कि भाई पास पे बहुत ही ज्यादा धुआंधार लग रही है, उसकी म्यूजिक बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, क्रिस्पी लग रहा है कि भाई सुनने में मजा आएगा। एंड स्टोरी भी ओवरऑल ठीक ठाक है, ये नहीं कहूँ बहुत ज्यादा बुरी, अब वो एवरेज लगी भाई, जो आजकल साउथ इंडियन मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से अच्छी है। वो भी डिले होगी, वो भी 10 अप्रैल को आ रही है। बहुत सारी मूवी ने अपनी डेट खिसका ली है भाई, देखते हैं। डकैत का इंतजार था, धुरंधर का भी इंतजार था, बट अच्छा मूवी उनकी तरफ से। एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मैंने तुम लोग को नॉर्मल थिएटर्स में बता दी भाई, 300 से 800 रुपए नॉर्मल चल रहे हैं, 1200 तक भी गई है, 1500 तक भी गई है, वो IMAX में गई है। IMAX में जो भी 2D स्क्रीन होती है 1500 1800 करोड़ की बोलता रहता हूँ हर टाइम, 1500 900 1800 भाई नॉर्मल टिकट हो गई है, बंदे खरीद रहे हैं, सीट फुल हो रही है। भाई ये जो क्या नाम है डूम्सडे आने वाली थी, स्पाइडरमैन आने वाली थी, ऐसी उम्मीदें उन मूवीज से थी कि भाई वो ऐसा सब चीजें करेंगे। हॉलीवुड का एग्जांपल हमारे सामने सेट्स है, ये करेगी, काइंड ऑफ नॉट बिलीवेबल। लाइक तुम लोग अगर नवंबर में पूछते भाई क्या इस तरीके की हाइप चलने वाली, मेरे को लग रहा था कि भाई 1000 करोड़ रुपए तक कमा लेगी, इतना ज्यादा हाइप होगी, 1000 के बाद 500-600 करोड़ रुपए कमा लेगी, हो जाएगा 1500-1600 करोड़ रुपए, भाई 1300 करोड़ रुपए कमा लिए पहले पार्ट में। उसके बाद हाइप डबल लेवल की। अभी हर जगह पे किसकी बात हो रही है? धुरंधर की। तुम लोग एक वीडियो इस पे बनाना दो भाई, व्यूज आने लगे। मैं क्यों बना रहा हूँ, मेरा भी वही मोटिव है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मोटिव निकल रहा भाई, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी तुम लोगों को। एंड पुष्पा की बात लेके चले, उसकी प्री बुकिंग 100 करोड़ की हुई थी, प्री बुकिंग में तो हम लोग जीत चुके हैं आई थिंक। एंड बात लेके चले एनिमल की, तो उसकी ओपनिंग वीकेंड बाले मतलब पहले वीकेंड की, तो उसके 356 करोड़ रुपए थे। काइंड ऑफ इंप्रेसिव भाई। अगर इस हिसाब से चलता रहा ना, लाइक ऐसे बहुत सारी मूवी हो जाए तो पहले दिन में कमा लेती, दूसरे दिन में कमा लेती, तीसरे दिन में कमा लेती, प्री बुकिंग चालू होती है ना कि भाई पहले दिन ज्यादा खरीद लिया, दूसरे दिन ज्यादा खरीद लिया, तीसरे दिन ज्यादा खरीद लिया, चौथे दिन में डाउन हो जाता है मूवमेंट। धुरंधर का डाउन हो ही नहीं रहा है। लाइक आज भी तुम देखोगे ना, कल के नंबर से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी भाई, और भी ज्यादा लोग खरीदने के लिए उत्साहित है कि भाई कब आ रहा है सेकंड पार्ट। एंड अगर इसकी इसी तरीके से हाइप रही, लाइक अभी धुरंधर पार्ट 1 चल रहा है बहुत सारी जगह पे, एंड दोबारा से री रिलीज करा जा रहा है, उससे भी वो कमाएगी 1-2 करोड़ रुपए, उसमें भी एड ऑन कर लो। दोनों लोग देख रहे हैं, धुरंधर पार्ट 1 सुबह देखने जा रहे हैं, धुरंधर पार्ट 2 सुबह शाम को देखने जा रहे हैं, दोनों को मिला लो नंबर, अराउंड ऑफ 1000 रुपए का एक बंदे का खर्चा हो जाए। एंड फिर बाद में 1000 रुपए तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 1200-1400 करोड़ क्यों आ रहा दिमाग में, 1400 रुपए उसने खर्च कर दिए, और भी ज्यादा पैसे, हाइक बढ़ती जा रही। अगर ये 6 हफ्तों तक भी चला ना 3000 करोड़ कहीं भी नहीं गए। एंड ये लोग पहले 300-400 करोड़ रुपए प्रॉफिट में चल रहे हैं, क्योंकि बाकी में ये थिएटर्स को भी देना पड़ता है, बाकी चीजें भी करनी पड़ती है। मान के लेकर चलो मोटा 2000 करोड़ भी इनकी जेब में पड़े, लेकिन अंबानी साहब को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। आदित्य था भाई, उनको 1000 करोड़ भी जेब में पड़े हुए हैं। आई थिंक उनकी नेक्स्ट मूवी चिरंजीवी जो थी, उनके लिए तो भाई बजट है भाई, लोग मरेंगे उनको कास्ट करने के लिए, मर रहे कि भाई लाइन में लगे होंगे डेफिनेटली। भाई बंदा हाइप डिजर्व करता है, उसकी हाइप उस लेवल की है। यूरी से हम लोगों ने देख रखा था बंदे को, एंड बंदा इतने दिन से गैप था, अच्छा माल मतलब साला लेके आया भाई, एक ही बारी में पूरा मार्केट खा गया ऐसा लग रहा है। एंड तुम लोग मानो ना मानो भाई, फ्रेंचाइजी वन की तो पावर है ही। एंड बहुत सारे न्यू एग्जांपल सेट हुए। हम लोग ऐसी जनरेशन है ना जिसने ऐसा लग रहा है सब कुछ देख लिया। लाइक ये भी देख लिया कि भाई कंट्रोवर्सी किस लेवल तक की हो रही है, बादशाह का कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, UK07 का भी मुद्दा तुम लोगों ने देख लिया है, एंड ऑल्सो ये स्टीफन फाइल्स की भी चर्चा तुम लोगों ने देख ली। भाई इस हफ्ते क्या क्या चीजें नहीं हो गई, मतलब इस महीने में क्या क्या चीजें नहीं हो गई। मैंने जनवरी में वीडियो बनाई थी कि भाई फरवरी अच्छा जाए, फरवरी बहुत अच्छा भी जा रहा है, बहुत तरीके से बुरी न्यूज भी आ रही है, बहुत बुरी भी आ रही है। क्या करें, न्यूट्रल टाइप ऑफ है कह सकते हैं भाई। मेरा काम है वीडियो बनाना, तुम लोग को अवेयर करना, मैं करता रहता हूँ इस बारे में। काइंड ऑफ मैं अपना फायदा ज्यादा सोचता हूँ, मैं तुम लोगों को भी फायदा सोचता हूँ, बट उस हिसाब से कि भाई तुम्हें किस लेवल की वैल्यू मिलने वाली है। ये नहीं कि बस वीडियो बनाकर चले जाना। लाइक ये धुरंधर 2 की वीडियो बनी है, तो पता होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है। पता नहीं होगा, यू गोना बी लाइक नॉट अप टू डेट इन द मार्केट, भाई क्या चीजें चल रही है, किस हिसाब से चल रही है। तुम लोगों को जेन्युइनली क्यूरियोसिटी होगी अंदर से, यू गोना बी रिलेट विद देम, यू गोना बी लाइक एंजॉय विद दैट। लाइक किसी चीज से पर्सनल कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, वो चीज बताने में मजा आता है कि भाई हाँ हम दोनों लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये चीजें ना इस हिसाब से चलनी चाहिए थी, चल रही है। हम लोगों ने ना पहले इसके बारे में बात
मजाक करी है, इस तरीके से चीज़ चली थी, अच्छा इस तरीके से चल चुकी वो चीज़ें। भाई ये मूवीज का कनेक्शन इस लेवल के क्यों थे, इस मूवी में वो स्टोरी बेटर नहीं थी, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड आई थिंक तुम लोग को भी अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई तुम लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। बाकी मैंने चीज़ें तुम लोग को ओवरऑल सारी बता दी कि भाई किस लेवल की चीज़ें हैं। अब ये पैसे लेके मैं जा रहा हूँ टिकट खरीदने, एडवांस बुकिंग की, मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो 2-3 दिन बाद ट्राई आउट करेंगे। कार्ड भी लेके जा रहा हूँ अपना धनी का चीज़ें देखेंगे किस हिसाब से बेटर चलेंगे नहीं चलेंगे। चल के डेफिनेटली मैं तुम लोगों को पहले दिन ही रिव्यू देना चाहूँगा, नहीं हुई तो 1-2 दिन बाद रिव्यू ज़रूर आएगा। एंड उसके बाद बतेरी वीडियोस के ऊपर कि भाई किस तरीके की चीज़ें बेटर करी गई हैं, पार्ट 1 से पार्ट 2 बेटर है या नहीं है, किस तरीके से बेटर था, किस तरीके से बेटर बन सकता है, वो चीज़ें सारी बताएंगे तुम लोग को। रेडी हो ना उसके लिए? मिलते नेक्स्ट वीडियो में। ना दे दिल परदेसी नू तैनू नित दा रोना पै जाऊंगा। बाय।